मेहनत बड़ी या अक्ल? पंकज और सूरज दोनों अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। आगे की पढ़ाई भी दोनों ने साथ में ही की थी। दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था और दोनों अच्छे मार्क्स से पास हुए थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद अब वक्त आ गया था उन दोनों का जॉब करने का। दोनों दोस्तों को एक ही कंपनी में जॉब मिल गई। वो दोनों बड़े खुश थे और उनके परिवार के सभी लोग भी खुश थे कि दोनों को अच्छी कंपनी में एक साथ ही जॉब मिल गई। दोनों ने तय किया था कि अब हम अच्छे से काम करेंगे और हमारा करियर और भी अच्छा बनाएंगे। वक्त गुजरता गया और दोनों को 1 साल गुजर गया इस कंपनी में जॉब करते करते। एक दिन कंपनी की कैंटीन में चाय पीते पीते दोनों दोस्त बातें कर रहे थे। पंकज ने सूरज को कहा कि इस बार पक्का मुझे ही प्रमोशन मिलेगा, तुम देख लेना मैं मेहनत जो इतनी करता हूँ। सूरज ने कहा लगता है मुझे ही बॉस प्रमोशन देंगे। पंकज ने कहा मैं तुमसे ज्यादा मेहनत करता हूँ इसलिए तुम अपना प्रमोशन अगले साल ही सोचना, इस बार तो मुझे ही मिलेगा। सूरज ने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कुछ देर के बाद बॉस ने बताया कि इस बार किस किस को प्रमोशन मिला है, लेकिन उसमें तो सिर्फ सूरज का ही नाम था, पंकज का नहीं था। ये सुनकर पंकज को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा बॉस के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। बॉस ने पंकज से पूछा कि क्यों, ऐसा क्या हुआ कि तुमको जॉब छोड़ना है। पंकज ने अपने बॉस से पूछा कि आपने मुझे इस बार क्यों प्रमोशन नहीं दिया, मैं तो सूरज से भी ज्यादा मेहनत करता हूँ, फिर भी आपने मुझे प्रमोशन नहीं दिया और सूरज को दे दिया। बॉस ने पंकज से कहा कि मैं तुमको एक काम दूंगा, अगर तुमने वो काम अच्छे से किया तो फिर मैं तुम्हें प्रमोशन भी दूंगा और सूरज से भी अच्छी सैलरी दूंगा। पंकज ने कहा अच्छा ठीक है, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। बॉस ने कहा अच्छा ठीक है, तुम बाजार में जाओ और ये पता लगाओ कि बाजार में कौन कौन सेब बेच रहा है। पंकज ने कहा अच्छा ठीक है। पंकज बाजार में जाकर देखता है कि बाजार में तो सिर्फ एक ही आदमी सेब बेच रहा है। वो वापस अपने बॉस के पास आता है और उनसे कहता है कि बाजार में सिर्फ एक ही आदमी सेब बेच रहा है। अब बॉस उनसे कहते हैं कि तुम वापस बाजार जाओ और ये पता लगा के आओ कि वो आदमी सेब कितने दाम में बेच रहा है। पंकज वापस बाजार में जाता है और सेब का भाव जान के आता है और अपने बॉस को बताता है कि वो आदमी 100 रुपये प्रति किलो के दाम से सेब बेच रहा है। अब बॉस पंकज से कहते हैं कि तुम यही खड़े रहो, मैं सूरज को ही काम करने के लिए बुलाता हूँ। बॉस ने अब सूरज को बुलाया और उनसे कहा कि तुम बाजार जाओ और ये पता लगाकर लाओ कि बाजार में कौन कौन सेब बेच रहा है। सूरज बाजार जाता है और देखता है कि वहाँ पर सिर्फ एक आदमी ही सेब बेच रहा था। वो उनसे सेब के भाव पूछता है और वापस बॉस के पास आता है। सूरज बॉस से कहता है कि बाजार में सिर्फ एक ही आदमी 100 रुपये प्रति किलो के भाव से सेब बेच रहा है। अगर हम उनसे 10 किलो सेब ले ले तो वो हमें 90 रुपये प्रति किलो के भाव से देंगे। इस तरह हम 90 रुपये प्रति किलो में लेकर 100 रुपये प्रति किलो से बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। पंकज भी ये सब देख रहा था और वो ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है। पंकज अब अपने दिमाग में से जॉब छोड़ने की बात को निकाल देता है और फिर से काम में जुड़ जाता है। ये बात सच है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में मेहनत से ज़्यादा अक्ल बड़ी है। अगर हम अक्ल का उपयोग किए बिना ही मेहनत कर रहे हैं तो फिर हमारी वो मेहनत कुछ भी काम की नहीं है। हमें सब कुछ सोच समझकर अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करके मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन सक्सेस सभी को नहीं मिलती है। मेहनत तो गधा भी करता है। आज के ज़माने में हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क महत्वपूर्ण है। मेहनत से ज़्यादा अक्ल बड़ी होती